क्या मोक्ष पाना बाकी? आपको क्या पाना बाकी? सब कुछ पाना बाकी। हाँ? हमारे जीवन में अभी शुरुआत ही नहीं हुई है और इसीलिए हमको लगता है भाई मेरा तो क्या होगा, मुझे मोक्ष में जाना है। मोक्ष में जाने के लिए मेरे पास तो अभी शुरुआत ही नहीं, मेरा एक ही नहीं लिखा गया। एक के आगे कितने भी लिख दो, कैसा होता है? विदाउट वन कितने भी जीरो लिखो, उसकी मीनिंग मोक्ष को तो पाएंगे जब पाएंगे, लेकिन मोक्ष को पाने के पहले हमको सुख पाना है। हर एक जीव की एक इच्छा है कि मुझे सुख मिलना चाहिए और वो सुख को प्राप्त करने के लिए ही जीवन में हमेशा दौड़ लगाता है। और वो दौड़ के पीछे दौड़ते 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 एक्चुअल में जो पाना था वो भूल गए। आपके जीवन के अंदर आपको खाने की इच्छा है, खाने के लिए भी आपको पदार्थ चाहिए, लेकिन खाने के अंदर आपकी इच्छा से विरुद्ध का पदार्थ मिल गया, क्या फीलिंग आती है? अच्छा नहीं लगता। प्रतिकूल वस्तु खाने को मिल गई और आपको दुख हो गया। आपको पहनने के लिए कपड़े अनुकूल नहीं मिले। बहुत बार घर के अंदर मात्र कपड़े की वजह से झगड़ा हो जाता है। ये कपड़ा तूने क्यों पहना, ये कपड़ा तूने क्यों खरीदा, ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है, तूने क्यों पहना। इतनी से छोटे छोटे इश्यूज को लेकर हमारे घर के अंदर झगड़ा होता है। खाने का प्रतिकूल मिल गया, दुख हो गया। पहनने को प्रतिकूल मिला, दुख हो गया। वातावरण के अंदर आपको घर के अंदर बैठे हो और घर के अंदर अचानक लाइट चली गई और गर्मी की सीजन है, आपको गर्मी होने लग गई, आपको दुख होने लगा। आपके जीवन के अंदर आपके पास में रहे हुए आपकी पत्नी आपको अनुकूल नहीं मिली, आपको दुख हो गया। आपके जीवन के अंदर आपके घरवाली भी अच्छी है लेकिन उसका स्वभाव विचित्र है, तो भी दुख। और ये सब मिल गया, बाकी सब चीजें, सब फैक्टर्स अनुकूल हो गए, लेकिन आपका शरीर, उसके अंदर आपको इतनी वीकनेस लगती है, खाने के बाद भी खड़ा होने की ताकत नहीं रहती। आपको सतत और सतत ऐसा लगता है कि बस मैं पलंग में पड़ा ही रहूं, उठकर कहीं जाने की इच्छा भी नहीं होती। ऐसा शरीर मिल गया तो क्या होगा? सुख की अनुभूति होगी। पलंग में पड़े लेकिन खड़े होने की ताकत ही नहीं है, तो भी दुखी होने। हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन याद रखना हमारे सभी के सुख के केंद्रों के अंदर सबसे महत्व का हमारा सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या है? वो है हमारा शरीर। और शरीर को केंद्र में रखकर ही हम हमारे जीवन की सभी एक्टिविटीज को करते हैं। और मोक्ष में जा कौन सकता? मोक्ष में जाने की सबसे पहली कंडीशन क्या है? शरीर का मोक्ष में कौन जा सकता है? जो अशरीरी है वही मोक्ष में जा सकता है। और हमको तो शरीर के बिना चलता ही नहीं। हमारे सेंटर में तो शरीर है, जो कुछ भी करना पड़े वो हम शरीर के लिए करने के लिए तैयार हैं। शरीर के लिए हम अभक्ष्य भी खाने के लिए, शरीर के लिए हम परमात्मा की आज्ञा को तोड़ने के लिए भी। हमको बोला गुरु भगवंतों ने प्रवचन के अंदर सामायिक करना चाहिए, लेकिन हम सामायिक करने के लिए कटासने पर बैठने के लिए तैयार नहीं। और उसकी जगह हमको कोई बोलेगा 3 घंटे तक आपको सिनेमा थिएटर की फिल्म की टिकट दी गई है, वहां पर आराम से 3 घंटे तक बैठने के लिए हम तैयार हैं। 48 मिनट के लिए, जिसको जंगम सिद्धशिला कहा जाता है, ऐसे कटासने पर बैठने को हम तैयार। दुकान के काउंटर के ऊपर आपको 6-6 घंटे तक खड़ा रहना पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। प्रतिक्रमण के अंदर हमको 5-10 कौशक आते हैं, 2-2 मिनट के कौशक, और उसके अंदर हमको बोला गुरु
में शक्य हो तो खड़े खड़े क्रिया करना चाहिए। उसके लिए हम धर्मचक्र तप कर अभी हमारे भाग्यशाली लोग यहाँ पर पधारे हैं। आत्म साक्षी से बोलना, उसके अंदर 82 दिन के अंदर 12 लोगों का मात्र कौशक था, उसमें से 12 लोगों का कौशक खड़ा खड़ा कितने लोगों ने किया? हाँ, खड़ा खड़ा करने का मात्र 12 लोगों का कौशक। पूरे साल के अंदर पाप करते समय हम लोग विचार इतना भी नहीं करते, साल के अंदर एक ही प्रतिकोण करते और उसके अंदर भी 40 लोगों का एकमात्र कौशक आता है तो आधे घंटे के अंदर पूर्ण हो जाता है। वो कौशक खड़े खड़े करने की तैयारी हमारी। हमको शरीर का इतना राग है कि वो शरीर के लिए हम लोग धर्म की जो क्रिया है उसके अंदर भी हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार। हमको शरीर के साथ इतना राग है, वो शरीर को हम केंद्र में रखकर बैठे और इसीलिए आज तक हमारा मोक्ष में नहीं हुआ। शरीर को अगर शरीर का राग जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। और इसीलिए मनीष भाई और मनीष भाई दोनों मनीष भाई को कहते, याद रखना साधना करने की फर्स्ट कंडीशन यही है, शरीर का ममत्व आपको तोड़ना ही होगा। जो व्यक्ति शरीर का ममत्व तोड़ सकता है वही व्यक्ति सिद्ध बन सकता है। शरीर का ममत्व तोड़ने की आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे धर्मचक्र तक की महान साधना कर ली और करने के बाद अगले ही दिन से आ गई शाश्वती होली और घर वालों ने बोल दिया भाई इतना तो बड़ा तप कर लिया, अब क्या है, हैंडल करने की कोई जरूरत। और आपने सोच लिया बात तो सही है, इतना दिन हो गया कभी खुला खाया नहीं और खुला खाने के दिन आ गए और उसमें भी होली जी आ गई, जाने तो अगली बार से करें। अगली बार होली तो वापिस आने ही वाली है ना। हमारे मन के अंदर विचार नहीं आया यह शाश्वती होली ये कहाँ पर मनाई जाती है? मात्र मामलतदारवाड़ी में नहीं, नंदीश्वर द्वीप, हाँ सभी जगह पर 28 द्वीप के अंदर ये शाश्वती होली मनाई जाती है। और मात्र मनुष्य ही मनाते हैं ऐसा नहीं, देवलोक के देवता भी इस होली की आराधना करते हैं। वो चाहे हैंडल शायद नहीं कर सकते उनको अविरति का उदय होने से, लेकिन उस होली के अंदर यही नवपद की आराधना वो लोग भी 28 महोत्सव करके मनाते। ऐसी होली जी हमको मिली और इसीलिए हम लोग सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताना है सुख क्या। पहले नंबर की बात हम करते हैं, सुख जो है, सुख को बारे में आप क्या मानते? आपके पास आपको इच्छा थी पैसे के अंदर, ऐसे में सुख मानते ना। आपको सुबह से लगाकर शाम तक आपके काउंटर पर नोटों की गड्डियां पड़ी हो, आप गिनते गिनते थक जाओ तो आपको सुख मिलेगा? हाँ सुख है। सुबह से लगाकर शाम तक पैसे की गड्डियां गिनता है, लेकिन वो गड्डियां आपकी नहीं थी, आप कैशियर की। हाँ पैसा मिलने से सुख है, उसको कैशियर को भी पैसा मिल गया, पैसा उसके हाथ में है, सुबह से शाम तक गड्डी गिनता है तो पैसा मिलने से सुख मिला। पैसा किसका होना चाहिए? खुद का होना। यानी सुख की पहली कंडीशन ये है, जो स्वाधीन है वो सुख। क्या है? जो स्वाधीन है, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है वो सुख। सेकंड नंबर की थी आपकी मालिकी का नहीं है, आपको पता चल गया, हाँ इसीलिए आप दुखी हो। आपकी इच्छा थी कि मेरे पास 5 करोड़ रुपया होना चाहिए, 5 करोड़ मिल जाए तो आप सुखी बन जाओगे। 5 करोड़ में तो आज मुंबई वालों को कुछ नहीं होता। हाँ चलो 50 करोड़ आपको मिल जाए, आप सुखी बन जाओ। हाँ
इच्छा तो कभी पूरी होने वाली नहीं है और उतना मिलने वाला भी नहीं है, इतना कप ललाट में है भी नहीं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखने जैसे भी नहीं। सपोज अपन करते हैं 50 करोड़ मिल जाए तो आप सुखी बन जाओ। आपकी मालिकी का होना चाहिए, आपकी मालिकी के 50 करोड़ आपको मिल गए, चलो भगवान ने आपके ऊपर खुश होकर 50 करोड़ आपको दे दिए, 50 करोड़ मिल गए तो खुश आप, बराबर। वो 50 करोड़ आपको मिल गए, लेकिन आपकी बाजू का जो फ्लैट था उसको 100 करोड़ मिले, अब क्या होगा? वजह चली गई, यानी 50 करोड़ मिलना वो भी सुख नहीं दे सकता। आपकी मालिकी का हो तो भी वो आपको सुख नहीं दे सकता। आपकी इच्छा है मुझे संपूर्ण मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए? आधा मिलना चाहिए कि पूरा? 50 करोड़ मिलने से उसमें से आपको 25 मिले तो भी आप दुखी, तो संपूर्ण मिले तो ही आदमी सुखी, बराबर है ना? पहले नंबर में कैसा होना चाहिए? स्वाधीन होना चाहिए। दूसरे नंबर में संपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद तीसरी कंडीशन हमको बताते हैं, आपको आपके जो 50 करोड़ चाहिए 50 के 50 पूरे मिल गए, लेकिन आपके 50 मिलने के बाद अगर कोई व्यक्ति आकर आपके घर के अंदर से चोरी किया और आपकी तिजोरी तोड़ के 50 करोड़ लेके गया तो वो भी दुखी हो जाएगा। यार 50 करोड़ मिलना भी सुख है, संपूर्ण मिल गए 50, लेकिन आने के बाद कभी भी जाना चाहिए। पहले नंबर में कैसे होने चाहिए? स्वाधीन, यानी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर संपूर्ण होना चाहिए, आधे चलेगा। तीसरे नंबर के अंदर कैसे होना चाहिए? आने के बाद जाना नहीं चाहिए, यानी शाश्वत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शाश्वत होना चाहिए। और आपके 50 करोड़ आपके टिक गए, आपने ऐसी तिजोरी बनाई कोई भी आपको तोड़ भी नहीं सकता है, लेकिन आपके 50 करोड़ लेके जाने के बाद कोई नहीं ले जा सकता है। ये 5 कंडीशन है। पहले नंबर की कंडीशन स्वाधीन होना चाहिए, दूसरे नंबर की कंडीशन संपूर्ण 50 मिलने चाहिए, तीसरे नंबर की कंडीशन वो शाश्वत होनी चाहिए, चौथे नंबर के अंदर वो सुरक्षित होना चाहिए। मेरे बोलने में मिस्टेक हो गई। चौथे नंबर की कंडीशन क्या है? सुरक्षित होना। और 5वें नंबर की कंडीशन वो है सर्वश्रेष्ठ होना, उससे अच्छा कहीं नहीं होगा। 50 से अच्छा किसी के पास हो जाए तो भी आप दुखी हो जाए। तो सुख आपको मिलना चाहिए। सुख की 5 कंडीशन आपको बताई। पहले नंबर में स्वाधीन होना चाहिए, दूसरे नंबर में संपूर्ण होना चाहिए, तीसरे नंबर में शाश्वत होना चाहिए, चौथा नंबर में सुरक्षित होना चाहिए और 5वें नंबर में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा सुख कहाँ मिलता है? संसार के अंदर ऐसा कोई सुख है कि जो आपको ये 5 कंडीशन इसके अंदर अप्लाई होती हो और वो सुख हमेशा के लिए आपके साथ रहता है? ऐसा सुख मात्र और मात्र सिद्धि गति के अंदर। सिद्धि गति के अंदर क्या सुख? हम लोग सोचते हैं वहां पर जाने के बाद तो कुछ भी नहीं है, वहां पर जाने के बाद क्या सुख मिलेगा। लेकिन बोलते हैं ना, ऐसी कहावत है हिंदी के अंदर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर को बोलो इसके अंदर क्या स्वाद है तो क्या मालूम पड़ेगा? जिसने खुद एक्सपीरियंस किया है वही व्यक्ति बता सकता है कि इसके अंदर क्या स्वाद। शक्कर कैसी? तो मीठी, लेकिन मीठी कैसी? मीठी कैसी होती? जिसने अनुभूति किया। हाँ, अनुभूति किया। आप बता सकते हो कैसी मीठी है? उसका वर्णन करना आप लिखोगे ऐसी मीठी, ऐसी मीठी, ऐसी मीठी, लेकिन ऐसी मीठी वो नहीं समझा पाए। जिसने खुद अनुभूत किया है वही व्यक्ति बता सकता है
कि सिद्धि गति के अंदर कौन सा सुख और कैसा सुख, और इसके लिए ही हमको सिद्ध परमात्मा की बात बता रहे हैं। सिद्ध परमात्मा और अरिहंत परमात्मा दोनों के अंदर भेद क्या है? हमारे जिला में सिद्ध परमात्मा की प्रतिमा है कि नहीं? हाँ? नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ। हम लोग अरिहंत परमात्मा की उपासना तो करते हैं, आदिनाथ भगवान से लगा के महावीर स्वामी भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन सिद्ध परमात्मा की उपासना आप करते हैं कि नहीं करते? आपके मंदिर में सिद्ध परमात्मा की कोई प्रतिमा है कि नहीं? यानी बहुत है, बिना परिकर वाले सब भगवान। चाय में हाँ? सिद्ध परमात्मा की कोई प्रतिमा कौन सी है? जो परमात्मा हमारे जिनाले के अंदर है, जो अष्टल लक्ष्मी यानी अष्टल प्रातिहार्य से युक्त है, जिनके पास पुण्य की लक्ष्मी का उदय बताने वाले प्रतीक हैं, वो परमात्मा कैसे है? अरिहंत परमात्मा। और जो प्रतिमा परमात्मा की वितराग अवस्था के अंदर है, यानी जिनके आजू बाजू में कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है कि जिसके द्वारा उनकी वितरागता प्रकट ना हो, खुद मोक्ष की अवस्था के अंदर जहां पर सिद्ध शिला के ऊपर परमात्मा जैसे विराजमान है, उसी अवस्था के अंदर रही हुई जो भी प्रतिमा है, वो सब प्रतिमा कौन सी है? सिद्ध प्रतिमा। सिद्ध परमात्मा की प्रतिमा, उसकी उपासना करने से हमको भी सिद्धि गति मिल सकती है। सिद्ध परमात्मा हमको उपदेश देते हैं, सिद्ध में कैसे बने, सिद्ध कैसे बने परमात्मा। सिद्ध बनने के लिए परमात्मा ने साधना की, और साधना कौन सी साधना? उसके अंदर मुख्य एक साधना है राग और द्वेष का क्षय करना। ऐसा कोई भी आचरण आपके जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए कि जिसके द्वारा आपके जीवन के अंदर आपको राग की पुष्टि हो और द्वेष की वृद्धि हो। जैसे जैसे आपका राग और द्वेष क्षय होते जाएगा, वैसे वैसे आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। और इसीलिए एक जगह पर लिखा, आपके जीवन के अंदर आपको क्या करना है? तो आपके जीवन में से राग और द्वेष का क्षय करना है। जह जह दोषा विरमयी, जह जह विषयी होई वैरक्यम, तह तह विन्ना एवं आसन्नम सेय परम। आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हो, उसको पहचानने का लक्षण क्या है? आप मोक्ष के मार्ग पर हो और आपके मोक्ष की मार्ग के ऊपर आप आगे बढ़ रहे हो, ये जानने का तरीका क्या है? जैसे जैसे आपके जीवन के अंदर से दोषों का निर्मण होता जाएगा, दोषों से आपकी आत्मा अटकती जाएगी और आपका वैराग्य भाव बढ़ता जाएगा। आपका वैराग्य भाव बढ़ रहा है कि राग के मार्ग के ऊपर आप चल रहे हैं? राग के मार्ग। अब आप राग के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रहे हो, और राग के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है कि संसार के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है? हमको संसार के मार्ग से विमुख होकर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ना है, लेकिन हम भटक चुके हैं। और इसीलिए हमको सिद्ध परमात्मा आज बताने के लिए आए, मैं जैसे सिद्ध बना वैसे सिद्ध बनने का प्रयत्न तू कर ले। अरिहंत है ना, अरिहंत आपको बनना हो, हर कोई व्यक्ति अरिहंत नहीं बन सकता। आज दिनेश भाई को इच्छा हो गई मैं अरिहंत बन जाऊं, लेकिन आप अरिहंत बनोगे कि नहीं ये नक्की नहीं। हर एक व्यक्ति अरिहंत नहीं बन सकता। अरिहंत बनने की जो सीट्स है ना, प्राइम मिनिस्टर की सीट नहीं, एक ही होता है। हर एक स्टेट का मुख्यमंत्री एक ही होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। लिमिटेड सीट
और वो भी पहले से डिसाइडेड है। उस जीव की भव्यता, जो भव्य जीव होगा और उसमें भी विशिष्ट जीव होता है, जो सभी जीव को शासन की भावना वाला होता है, वही जीव अरियन बन सकता है। अरियन बनने की सीट्स लिमिटेड है। उसमें ये आपने देखा होगा, गवर्नमेंट के अंदर अप्लाई करने के लिए 50 सीट का कोटा होता है और उसमें अप्लाई कितना होता है? 5 लाख लोग। 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं 50 सीट की, कितनों का नंबर लगेगा? 50। और बाकी के तो नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगार रह जाते हैं। लेकिन सिद्ध परमात्मा हमको बता रहे, हमारे सिद्धि गति के मेहमान आप बन सकते हो। आपको भी सिद्धि गति की सीट मिल सकती है। सिद्ध कोई भी बन सकता है, कोई भी भव्य जीव सिद्ध तो जरूर बन सकता है। अभव्य नहीं बन सकता, मात्र भव्य जीव ही सिद्ध बन सकता है। यहाँ पर कितना भी भयानक हिंसक व्यक्ति हो, शायद वो खूनी भी हो, वो खूनी भी अगर भव्य है और उसको मोक्ष के मार्ग के ऊपर अगर वो चलने के लिए तैयार हो, तो वो भी सिद्ध बन सकता है। दृढ़ प्रहारी की बात आपने सुनी होगी। एक झटके से एक घाव करना और 2 टुकड़े करना, ये जिसकी ताकत है, ऐसा दृढ़ प्रहारी। रोज के 7 मर्डर करने वाला अर्जुन माली, वो भी आज कहां पर है? सिद्धशिला के ऊपर विराजमान है। जो भयानक ऐसा लुटेरा था, चोरी करना जिसका काम था, चोर कभी सिद्ध बन सकता है। लेकिन परमात्मा का ये शासन जिसने स्वीकार किया, वो भी सिद्ध बन सकता है। रोहिणी चोर, जो उसके पिता ने उसको बोला था, कभी भी गलती से भी भगवान का वाणी सुनना मत, और भगवान की वाणी गलती से सुन ली और वो रोहिणी चोर में से आज सिद्ध परमात्मा बन चुकी। भयानक ऐसा कामी, और कैसा कामी? हमारे व्यवहार के अंदर जिसको हीन कोटि का पाप कहा जाता है, ऐसा हीन कोटि का पाप करने वाला, खुद की बहन के साथ गलत कार्य करने वाला, ऐसा चंद्रशेखर राजा, वो भी शत्रुंजय गिरिराज का आलम्बन लेकर आज कहां जाकर बैठा है? खुद के साथ दीक्षा लेने के बाद खुद के शिष्य को सिर के ऊपर लकड़ी से जोर से मारकर उसके सिर में से खून निकाल देने वाला, ऐसे चंडर रुद्राचार्य, इतना भयानक क्रोध उनको था। ऐसे चंडर रुद्राचार्य भी कहां जाकर बैठे? खुद की आंखों से भयंकर दृष्टि का विष निकालकर लोगों को भस्मीभूत कर देने वाला ऐसा चंडन कौशिक, आज वो 8वीं देवलोक के अंदर जाकर बैठा है। आगे जाकर वो भी सिद्ध होने वाला, मोक्ष में जाने वाला। सिद्ध कोई भी बन सकता है, और इसीलिए हमको बता रहे आप भी सिद्ध बन सकते हो। लेकिन आपको सिद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधना करनी। हमारे जीवन के अंदर सिद्ध परमात्मा हमको क्या उपदेश दे रहे? हमारे ऊपर सिद्ध परमात्मा ने क्या उपकार किया? सिद्ध परमात्मा आज हमारे जीवन के अंदर उत्कृष्ट आलंबन क्यों है? क्योंकि सिद्ध परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया। हमारी आत्मा अनादि निगोद के अंदर वहां पर भटक रही, और अनादि में निगोद यानी कि ये जो 14 राजलोक है ना, आपको तो कितना मालूम है? मलाड मालूम है, मुंबई मालूम है, महाराष्ट्र मालूम है, भारत मालूम है, भारत से बाहर के थोड़े बहुत देश मालूम है, आपका वर्ल्ड आपको मालूम है। लेकिन एक्चुअल पृथ्वी कितनी बड़ी है, लोग कितना बड़ा है, हमको कुछ पता नहीं। इच्छा लोग, उर्दू लोग और अधोलोक, आप कहीं पर कभी चले जाओ, 14 राजलोक के अंदर
अव्यवहार राशि इसे कहा जाता है। अनादि निगोद के गोले और उन गोलों के अंदर इतने सारे जीव ठूस ठूस कर भरे। आपने कहीं सुना है जर्मनी का राजा जिसने लाखों जीव लोगों को गैस चैम्बर के अंदर भरकर मार दिया, पता है ना। और उसको हम कैसा मानते हैं? क्रूर मानते हैं ना। आपको एक छोटे से बाथरूम के अंदर आपको 5 लोगों को भरकर 5-10 लोगों को अगर भर दिया जाए और दरवाजा बंद कर दिया जाए, कैसी हालत होगी आप सांस भी नहीं ले पाओगे। ऐसी भयंकर जगह पर आपको ठूस दिया जाए और ऐसे बाथरूम के अंदर आपको भर दिया, आप सांस भी नहीं ले सकते हो, आपको इतना अनकंफर्ट फील हो रहा है, आप चाहते हो मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूं। ये तो आपने शायद नहीं देखा, लेकिन आपने कई बार देखा हो। हमारे कई कार्यकर्ता जीव दया प्रेमी कत्ल खाने ले जाने वाली इलीगल ट्रकें वगैरह पकड़ते हैं और उन ट्रकों के अंदर जो बकरियों को, जो गायों को इस तरीके से ठूसा जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, कोई गाय मर जाती है। इस तरीके से गायों को जब भरा जाता है वो गाय भी उसकी सांस घुटने से वो मर सकती है। वहां की कंडीशन तो बहुत ही अच्छी है, उससे भी भयानक स्थिति, एक शरीर के अंदर अनंत जीव, कैसे जिएंगे वहां। और ऐसी कंडीशन के अंदर हमारी आत्मा इतना काल, एक दिन, एक घंटा भी हम नहीं रह सकते। और ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर उस जीव को अनादि समय, इसकी लिमिट ही नहीं, वहां पर उसे ठूस दिया गया। वहां से उसको बाहर, एक जेल के अंदर गया हुआ कैदी होता है ना, उसको भी आजीवन कारावास देते हैं। आजीवन कारावास कितने साल का रहता है? 14 बोला जाता है आजीवन। कितना? 14 साल। 14 साल के बाद उस कैदी को भी उस जेल में से रिहा कर दिया जाता है। उस कैदी को 14 साल के बाद पता है मुझे यहाँ से मुझे बाहर निकलना है, और इसके लिए उसको कुछ तो भी हाश है कि 14 साल के बाद तो मुझे बाहर निकलने को मिलेगा, लेकिन अनादि निगोद में रहे हुए जीव को मैं यहाँ से कब बाहर निकलूंगा, इसकी कोई गारंटी। और एक शरीर के अंदर अनंत जीवों के साथ वहां पर ही रहना है, और वहां पर खाने के लिए 10 जने, और 10 जनों के बीच में आप 10 जने, सभी जने भूखे हो, और आपको 4 दिन तक खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। और वहां पर 4 दिन के बाद 10 जनों को एक रूम में बंद कर दिया गया था, और वहां पर एक रोटी दी गई, दरवाजे की खिड़की के अंदर से एक रोटी डाली। अब क्या होगा? झपटेंगे, हाँ झपटेंगे, सब जने झपटेंगे ना उसके ऊपर, और झपटने के अंदर एक दूसरे से टकरा कर कोई किसको मारेगा, एक रोटी का टुकड़ा लेने के लिए मारामारी हो। एक शरीर, और एक शरीर के अंदर जीव कितने? अनंत। और अनंत जीव एक साथ में सांस लेते हैं, एक सांस आती है और उस एक सांस में से बंटवारा होता है। कितने जने? 10 जनों के बीच में एक रोटी पूरी हो सकती है। अनंत जीव, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, अनंत जीव एक शरीर में, और एक शरीर में रहे हुए अनंत जीव एक सांस आती है और उसको खींचते हैं, और उसके अंदर उसमें कितने ही जीव अपने आप, हम लोग एक सांस लेते और छोड़ते ना, उसमें उस जीव की 17 बार जीवन और मरण का साइकिल हो जाता है। 17 बार जन्म, 18 बार मरण। इतना भयानक दुख उस निगोद के अंदर हमारी आत्मा ने भी एक्सपीरियंस किया, और ऐसा एक्सपीरियंस करते करते वहां पर हमारी आत्मा भी अनंत काल तक
वहां पर थी, वहां से निकलकर आज हम यहाँ पर जो आकर बैठे वो क्यों आकर बैठे? जेल में रहा हुआ कैदी, उसको कोई व्यक्ति कोर्ट के अंदर जाए और बोले मेरी तरफ से आपको गारंटी है आगे जाने के बाद ये व्यक्ति कोई क्राइम नहीं करेगा, और आप इसके ऊपर मर्सी का लॉ लगाकर इसको आप रिहा करो, छोड़ दो, छुड़ाने वाला वो व्यक्ति आपको कैसा लगेगा? हाँ, उसके उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। जिस व्यक्ति ने एक जेल के अंदर से भी हमको बरी कराया, हमको जेल में से रिहा कराया, वो व्यक्ति भी हमको उपकारी लगता है। ऐसी अनादि निगोद में से हमारी आत्मा को बाहर किसने निकाला? सिद्ध भगवंतों ने। सृष्टि का रूल है, जब एक व्यक्ति खुद के 8 कर्मों का अक्षय कर कर सिद्धि गति के अंदर जाता है, उस समय ही उस अवयव व्यवहार राशि में से एक जीव बाहर निकल सकता है। कितने जीव है वहां पर? अनंत जीव है। उन अनंत जीवों में से आज पूरी पृथ्वी के ऊपर रहे हुए, उसमें मनुष्य भी आ गए, उसमें पशु भी आ गए, उसके अंदर नरक के देवता भी आ गए, नरक के जीव भी आ गए, देवता भी आ गए, और आपको दिखने वाले जितने भी चींटी, कीड़े मकोड़े, मच्छर से लगाकर जितने भी जीव आपको आज दिखते हैं, उतने जीव आज तक मोक्ष में गए, इसीलिए ये सब बाहर आए। आपको जो पेड़ दिखता है ना, पेड़, वो पेड़ भी एक सिद्ध परमात्मा से उपकृत है, इसीलिए वो आज बाहर दिखता है। अगर वो सिद्ध परमात्मा मोक्ष में नहीं गए होते, आज हमको ये पेड़ भी नहीं दिखते, आज हमको कुछ भी नहीं दिखता। सिद्ध परमात्मा खुद साधना कर कर मोक्ष में गए, इसीलिए आज हम सब बाहर घूम रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी क्या जिम्मेदारी है? उसको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? उनके उपकार का हम उसके प्रति कृतज्ञ कैसे बन सकते हैं? उन्होंने तो हमको अनादि निगोद से निकालकर हम एकेंद्रिय व्यवहार राशि में लाए, व्यवहार में से एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय करते करते आज हम संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य बन गए। और संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य बनने के बाद भी आज हमको जिन शासन मिल गया। बाकी जो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और असंगनी पंचेंद्रिय, उसमें भी पशु भी नहीं, मनुष्य तक के जितने जीव है ना, उन सब जीवों को पता ही नहीं कि सिद्ध परमात्मा ने हमारे ऊपर क्या उतारा, तो वो उसका बदला क्या चुकाएंगे? बदला चुकाने की पात्रता किसमें आई? आप सब लोगों में। आप सब लोग वो सिद्ध परमात्मा का उपकार, उसका बदला चुका सकते हो। बाकी के जीवों को तो पता ही नहीं सिद्ध क्या है। हम कैसे उन सिद्ध परमात्मा का उपकार कैसे चुकाएंगे? हम खुद सिद्ध बनेंगे, और हम सिद्ध बनेंगे ना, तो उस अव्यवहार राशि में से एक जीव को हम वहां से छुड़ाने का काम करेंगे। वो तो सिद्धि गति में चले गए, उनको अब उनको कुछ नहीं चाहिए। सिद्ध बनेंगे अगर हम, और सिद्ध कब बनेंगे? जब साधना करेंगे तो सिद्ध बनेंगे। सिद्ध परमात्मा की बातें तो बहुत है। सिद्ध परमात्मा बनने के लिए हमारे जीवन के अंदर सिद्ध कौन कौन बन सकता है? अरिहंत परमात्मा भी सिद्ध बन सकते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर सिद्ध के 15 भेद बताए। कितने भेद बताए? 15 प्रकार से आप सिद्ध बन सकते हो। उसके अंदर सबसे पहला भेद बताते हैं। पहले नंबर के सिद्ध कौन? तो कहा गया कि जिन सिद्ध। आदिनाथ से लगाकर महावीर स्वामी हो, सिमंदर स्वामी हो, तीस यरमान तीर्थंकर हो, पिछली 24 के भगवान हो कि आने वाली 24 के भगवान, वो सब कौन है? जिन सिद्ध।
जो तीर्थंकर बनकर हरियत बनकर मोक्ष में जाता है वो जीन सिद्ध। सेकंड नंबर के बताए अजीन सिद्ध, जो तीर्थंकर बने बिना मोक्ष में जाता है वो कौन है? अजीन सिद्ध। पुंडरीक स्वामी किन लो तो तीर्थंकर थे नहीं, फिर भी मोक्ष में तो गए ना, इसलिए वो है अजीन सिद्ध। तीसरे नंबर के सिद्ध बताते हैं तीर्थ सिद्ध। कौन है? तीर्थ सिद्ध। तीर्थ यानी कोई भी तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेने के बाद शासन की स्थापना करते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थ की स्थापना, और तीर्थ की स्थापना होने के बाद उस तीर्थ का आलंबन लेकर जो मोक्ष में जाते हैं वो तीर्थ सिद्ध। अभी आप अगर आप में से कोई मोक्ष में जाएगा तो कौन कहा जाएगा? जाएंगे, जा सकते हैं अभी तो टेम्पररी टाइम के लिए अभी बंद है, लेकिन तीर्थ तो हमारे पास है। परमात्मा महावीर स्वामी ने शासन की स्थापना की, और उनकी शासन की स्थापना करने के बाद अभय कुमार मुनि, शालीभद्र जी या ऐसे जो भी मोक्ष के अंदर गए, दुर्गावती जी, ये सब कौन है? तीर्थ सिद्ध। लेकिन ऐसी घटना भी कभी कभी होती है, तीर्थ की स्थापना होने से पहले भी कोई आत्मा मोक्ष में चली जाती। अभी तीर्थ की स्थापना हुई नहीं, लेकिन ऐसा तो बहुत कम होता है, रेयर। क्योंकि आदिनाथ परमात्मा से चालू हुआ शासन महावीर स्वामी तक लगभग विदाउट इंटरप्शन चलता रहता। तो ऐसी घटना कब बनी कि बिना तीर्थ के सिद्ध हुए? तो क्या कहते हैं कि आदिनाथ परमात्मा के पहले उनकी माता नरुदेव, आदिनाथ परमात्मा को अभी केवल ज्ञान हुआ, और उसके पहले ही उनके केवल ज्ञान, उन्होंने अभी शासन की स्थापना भी केवल ज्ञान हुआ ही है, और तीर्थ की स्थापना भी नहीं की अभी। उसके पहले ही मरुदेवा माता को समाचार मिले, और मरुदेवा माता अभी तो जा रहे हैं, और रास्ते में ही केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान हो गया, लेकिन केवल ज्ञान के साथ ही आयुष्य भी पूर्ण हो गया और मोक्ष में चले, वो बन गए अतीर्थ सिद्ध। उसके बाद बताते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई भी व्यक्ति कहते हैं दीक्षा लिए बिना मोक्ष में जा सकता, लगभग 99% यही क्राइटेरिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति अभी उसको गृहस्थ अवस्था के अंदर है, और गृहस्थ अवस्था में केवल ज्ञान हो सकता है लेकिन मोक्ष नहीं होता। केवल ज्ञान होने के बाद देवलोक से देवता आते हैं, और आने के बाद उसको साधु का वेश पहनाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं भी हो जाती है कि केवल ज्ञान हो और उससे पहले ही मोक्ष में चले। गृहस्थ अवस्था के अंदर संसारी का वेश है, और संसारी वेश में ही केवल ज्ञान हो जाए और वहीं पर मोक्ष हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? गृहस्थ लिंगी सिद्ध। गृहस्थ के अवस्था के अंदर भी मोक्ष में चले जाते हैं, संसारी अवस्था के वेश में ही मोक्ष में चले जाए। आयुष्य कम हो तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद बताते हैं अन्य लिंगी सिद्ध। कोई व्यक्ति ऐसी भी होती है जिसने अभी तक जैन धर्म में भी नहीं आया, जैन धर्म का आचरण भी नहीं किया, दीक्षा भी नहीं लिया, लेकिन बाय चांस कभी कभी सडन भी ऐसा होता है, पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। जैसी बात आती है वलकल चिरी, खुद अन्य लिंगी यानी अन्य धर्म के सन्यासी के वेश में, हिंदू धर्म के सन्यासी के वेश में रहे हुए वलकल चिरी उनके घर के अंदर उनके पिता के साथ जंगल में रहते थे, और जंगल में उनके पिता को मिलने जाते, और वहाँ पर बर्तन पड़े थे, और बर्तन पे रही हुई धूल उसको साफ करते हुए उनको अचानक ऐसा लगा ऐसा मैंने कभी किया है, और याद आया पूर्व भव के अंदर मैं साधु था और मैंने मेरे पात्रों का परिलेहन
और वो घटना याद आई, जाति स्मरण हुआ और उसको करते करते वहां पर ही केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान कर कर मोक्ष में चले गए। वो बन गए अन्य लिंगी सिद्धि। उसके सिवाय बताते हैं स्वलिंगी सिद्धि, यानी साधु वेश लेकर जो जाते हैं, ऐसे हर एक कोई साधु भगवान वो स्वलिंगी सिद्धि कहे जाते हैं। उसके बाद कहे जाते हैं स्त्री का अवतार लेकर जो सिद्ध बनते हैं, चंदन बालाजी है, दुर्गावती जी है और ऐसे कई महापुरुष और कई साध्वी जी भगवंत और कई जने जो केवल ज्ञान पाए स्त्री के अवतार के अंदर, वो सभी स्त्रीलिंगी सिद्धि। उसके बाद पुल्लिंगी सिद्धि, यानी पुरुष का अवतार वाले जो मोक्ष में जाते हैं वो सभी पुरुष सिद्ध कहे जाते हैं। उसके बाद नपुंसक लिंगी सिद्धि, यानी जो कृत्रिम रीति से किसी कारण से नपुंसक लिंगी हो गए, ऐसी व्यक्ति भी धर्म की आराधना करे तो वो भी मोक्ष में जा सकते हैं। उसका एग्जाम्पल बताया गया गांगे। गांगे जो थे वो कृत्रिम रीति से नपुंसक बने और इसीलिए वो भी साधना कर कर मोक्ष में गए, वो नपुंसक लिंगी से। उसके बाद बताते हैं प्रत्येक बुद्धि और स्वयं संबुद्ध। प्रत्येक बुद्ध यानी कोई भी उनको निमित्त को पाकर उनको प्रतिबोध हो जाता है और वहाँ पर खुद ही उनको किसी के भी साथ रहते नहीं है, बिना गुरु के भी खुद दीक्षा लेकर खुद साधना कर कर वहीं पर मोक्ष में चले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रत्येक बुद्ध। और उसके सिवाय क्या है स्वयं संबुद्ध, यानी कोई भी निमित्त नहीं मिला, अचानक ही उनको अंदर से ऐसी फीलिंग आई और पता चल गया और उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर साधना की और मोक्ष पे चले गए, वो है स्वयं संबुद्ध। तीर्थंकर भगवान के लिए अपन नमोस्तुल्यम में बोलते हैं परमात्मा कैसे है, स्वयं संबुद्ध है। तो स्वयं संबुद्ध सिद्ध, उसके अंदर प्रत्येक बुद्ध में एग्जाम्पल आता है करकंडू का और स्वयं संबुद्ध में एग्जाम्पल आता है अरिहंत परमात्मा तो है ही, लेकिन उसके सिवाय कपिल के, जिन्होंने खुद ब खुद विचार करते हुए उनको पता चला कि मेरा लोभ कैसे बढ़ गया और वो सोचते सोचते ही वहां पर उनको केवल ज्ञान हो। उसके बाद बात आती है बुद्ध बोधित, यानी गुरु भगवान के पास सुनते सुनते आपको पता चला ये आराधना का मार्ग है और उसको साधते साधते आपको केवल ज्ञान हुआ और आप मोक्ष में गए, वो बुद्ध बोधित। उसके बाद बात आती है एक सिद्ध, एक समय के अंदर एक ही व्यक्ति सिद्ध हो, उसे कहते हैं एक सिद्ध। और एक समय के अंदर अनेक सिद्ध होते हैं, जैसे कि आदिनाथ परमात्मा एक साथ में 108 जने, पुंडरीक स्वामी वगैरह एक साथ में 5 करोड़, ऐसी अलग अलग घटनाएं, यानी 15 प्रकार से व्यक्ति सिद्ध हो सकते हैं। ये बात हमको बताते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि सिद्ध परमात्मा कैसे, उनके गुणों की बात अब हमको सुनना है और सिद्ध परमात्मा का वर्णन हमको बताते हैं कि सिद्ध परमात्मा कैसे है, तो अशरीरी। और उसके बाद अलग अलग एंगल से सिद्ध परमात्मा की बातें हमको पंचतत्व के अंदर भी श्रीरंगनाचार्य भगवंत ने कही गई है कि उसके अंदर कैसे है कि पहिण जन्मना की बात, यानी खुद जन्म मरण से हमेशा के लिए मुक्त हो चुके। संसार में दुख का कारण क्या है? जन्म और मरण का ये चक्कर जब तक हमारे पीछे लगा हुआ है तब तक कहीं ना कहीं जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेंगे तो जीवन के अंदर शरीर मिलेगा, यानी उसके लिए कुछ ना कुछ हमको, जब जिस समय आपके जीवन में से शरीर का ही अंत हो जाए फिर कभी शरीर ही नहीं है, शरीर के लिए जो चाहिए फिर वो कुछ भी लगेगा और शरीर ही बनना है। इसीलिए सिद्ध परमात्मा कैसे है, तो पक्षीण जन्मरण, जिन्होंने जीवन के अंदर से जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ऐसे सिद्ध परमात्मा। उसके बाद सिद्ध परमात्मा कैसे है
तो कहते हैं कि अवेय कम्म कलंक, यानी जिन्होंने खुद के जीवन के अंदर से कर्म रूपी कलंक को हमेशा के लिए मिटा दिया। आप यहाँ से निकले और आपके घर से आप निकले हो, आपको कहीं पर ऑफिस में जाना है और अचानक रास्ते से जाते हुए किसी ने आपके कपड़े के ऊपर कीचड़ उछाल दिया। कोई आपको ऑफिस के अंदर मीटिंग में जाना था, ऐसे गंदे कपड़े पहनकर जाओगे? हमको कपड़े पे लगा हुआ दाग भी अच्छा लगता, उसके बाद में आपके चेहरे के ऊपर आपको अचानक कोई फोड़ा हो और फोड़ा होने के बाद आपके शरीर के ऊपर काला एक बड़ा धब्बा लग गया। वो धब्बा आपने कितने ही क्रीम लगाए लेकिन धब्बा जाता नहीं है। आपके चेहरा गोरा गोरा चेहरा और गोरे चेहरे के ऊपर एक काला धब्बा लग गया, आपको अच्छा लगेगा? हाँ? उसको हटाने के लिए हम प्लास्टिक सर्जरी भी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे चेहरे का दाग भी हमको पसंद नहीं, कपड़े के ऊपर का दाग भी हमको पसंद नहीं। आपने समाज के अंदर मलाड पापलर धारवाड़ी आए, आने के बाद आपने संघ के अंदर 25 साल तक आप संघ से जुड़े रहे और इतना सब करके पारसमल जी आपने एक इज्जत बनाई। मैं संघ का एक ट्रस्टी हूँ, संघ का एक आगेवान हूँ और ऐसी इज्जत बनाने के बाद आपके घर में होने वाला नहीं है, लेकिन शायद आपके बेटे ने कुछ ऐसा गलत कार्य कर दिया कि जिसके कारण आपकी इज्जत के ऊपर दाग लग जाए। वो दाग कितना भारी होता है? कपड़े का दाग हटाया जा सकता है, चेहरे का दाग भी, इज्जत का दाग हटाना बहुत मुश्किल होता है। इज्जत का दाग भी हटाना शायद हो सके उनके बेटे के ऊपर कुछ आरोप हुआ, इसने गलत किया और उसने आखिर में ये सिद्ध हो गया कि भाई गलत उसने नहीं, उसके दोस्त ने किया था, तो शायद इज्जत का दाग भी निकल जाए। चेहरे का दाग भी हटाया जा सकता है, कपड़े का दाग भी हटाया जा सकता है, इज्जत का दाग भी हटाया जा सकता है, लेकिन ये जो कर्म का दाग हमारे शरीर के ऊपर हमारी आत्मा पे चिपका है ना, हाँ, वो जब तक नहीं हटेगा तब तक हम मोक्ष में जा सकेंगे। कर्म का दाग, और इसीलिए सिद्ध परमात्मा का विशेषण पंचसूत्र के अंदर हरिभद्र सूरी महाराज ने कह दिया, अवेय कम्म कलंक, कर्म का कलंक उन्होंने हमेशा के लिए दूर कर दिया। ऐसे ये सिद्ध परमात्मा, और ये सिद्ध परमात्मा कैसे है? सिद्धि गति का सुख कैसा है? तो कहते हैं कि पन्नठवा बाहा, जिन्होंने खुद के जीवन के अंदर से बाधा यानी अब उसको प्रनष्ट कर दिया, यानी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दिग्गज भाई धर्मचक्र करने के लिए गए, कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता बनने के बाद वहाँ पर कुछ मैनेजमेंट कर रहे थे और उनका एक दुश्मन उसने आकर ट्रस्टी साहब को बोला, अरे आपको मालूम नहीं है दिग्गज है ना, दिखाता कुछ है करता कुछ है, इस पे भरोसा मत करना। और आकर बोला, और आपका जो अच्छा कार्य कर रहे थे उस कार्य में आकर उसने विघ्न डाला, हमारी भाषा में बोलते रोड़ा डाल। हाँ, क्या करते लोग? अच्छे कार्य के अंदर बाधा पहुंचाते, अच्छे कार्य में कहीं ना कहीं रुकावट डालते। सिद्ध परमात्मा कैसे है? उनके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की बाधा, कोई भी प्रकार की रुकावट कभी भी आती नहीं। उनके जीवन में से बाधा को हमेशा के लिए उन्होंने प्रनष्ट कर दिया। और सिद्ध परमात्मा कैसे है? तो क्या कहते हैं? केवल नाण दंसना। सिद्ध परमात्मा कैसे है? आपके जीवन के अंदर आपको किसी चीज का गाइडेंस चाहिए ना, तो आप क्या करते हो? आपके घर के अंदर कोई लीगल पॉइंट, कोई व्यक्ति आपको आकर बोलता है ये नोटिस तेरे को देता हूँ, आईटी वाले ने, आपको इनकम टैक्स वाले ने आपके घर पे नोटिस भेज दी, आप क्या करोगे?
नोटिस लेके कहाँ जाते हो? वकील के पास। हाँ, वकील। सीए के पास जाते हो ना? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इस फील्ड का नॉलेज किसके पास है? आपके शरीर के अंदर एक घाव हो गया और घाव आपने उसके ऊपर ड्रेसिंग भी कराया, सब कुछ कराया, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है, फिर क्या करते हो? इसके पास, सादे डॉक्टर के पास नहीं। और उसने अगर बोल दिया भाई ये तो मुझे कैंसर का घाव लगता है, तो कहाँ जा? कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जा। तो कहाँ जाओगे? उसके पास जाओ। आपको जिस भी फील्ड के अंदर जाना है, आपको चाहे लीगल में जाना है तो वकील के पास जाना पड़ता है, आपको इनकम टैक्स के बारे में जानना है तो सीए के पास जाना पड़ता है, हेल्थ के बारे में जानना है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन आपको, क्योंकि हमको पता है हमारा ज्ञान संपूर्ण ज्ञान किसके पास है, वो चाहे सीए हो, लीगल हो या हमारा आईटी इंजीनियर हो, हर एक का ज्ञान अधूरा है। संपूर्ण ज्ञान मात्र और मात्र किसके पास है? सिद्ध परमात्मा के पास है, जिनके पास केवल ज्ञान है। उनके नॉलेज के अंदर एक भी चीज बाकी नहीं है। और आपको पता चला एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आप उसके पास गए और आपको पता चला भाई इसके नॉलेज में कुछ कमी है, इससे ज्यादा नॉलेज वाला है, तो फिर उसके पास जाते हो ना? परमात्मा, सिद्ध परमात्मा या अरिहंत परमात्मा, जिनके पास केवल ज्ञान है, उनका नॉलेज संपूर्ण है। आज हमको परमात्मा के बोले हुए वचन, उसके ऊपर हमको संपूर्ण ट्रस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको उनके नॉलेज के ऊपर डाउट है। यानी आपने क्या कर दिया? आपको परमात्मा के नॉलेज के ऊपर डाउट है, ये प्रूव कर दिया। परमात्मा के नॉलेज पे कभी भी डाउट मत करना। परमात्मा ने जो कुछ भी बताया है वो मात्र और मात्र आपकी करुणा से बताया है। आपके ऊपर आपको बता के भगवान को कोई फायदा नहीं। मनीष और केतन चौबियर करेंगे और चौबियर करने से रात्रि भोजन के पाप से बच जाएंगे, तो उससे भगवान को क्या फायदा? हाँ, भगवान को कुछ फायदा होने वाला है? भगवान को तो करुणा थी कि भाई मनीष और केतन वो लोग रात्रि भोजन करके नरक में नहीं जाने चाहिए, और इस करुणा से प्रेरित होकर भगवान ने बोला भाई रात्रि भोजन मत कर। केवल ज्ञान और केवल दर्शन को धारण करने वाले सिद्ध परमात्मा है। और परमात्मा कैसे है? तो कहते कि सिद्धि पूर्ण निवास। आप कहीं भी जाओ, आपको ट्रस्टी साहब पारसमल जी यहाँ पर बैठे और अचानक उनसे बड़ी उम्र वाले कोई अचानक आकर बैठ जाए, हाँ, शायद गिरीश भाई आ जाए और कुर्सी एक ही हो, पारसमल जी क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे कि भाई गिरीश भाई आए मेरे से बड़े, उनको सीट देना पड़ता। सिद्धिपुर निवास की सीट ऐसी है ना कि जहां पर जाने के बाद कभी भी आपको कोई उठाएगा, कभी भी कोई नहीं बोलेगा भाई मेरे को सीट खाली करके दे। रेलवे के अंदर आप जाते हो, आपकी सीट पे कोई बैठ जाए, रिजर्वेशन की हुई सीट पर कोई बैठे, आप क्या करोगे? उसके साथ झगड़ा करते हो, भाई मेरी सीट है ये। उसको सीट खाली करना पड़ता है। लेकिन सिद्धिपुर निवास की सीट एक बार मिल गई, फिर कभी भी वे खाली करना। और परमात्मा सिद्ध गति के अंदर है वे कैसे हैं? निरुवम सुह संगय। 2 मिनट में छोड़ दूंगा, लोगों का टाइम हो गया है। तो कैसे आपके जीवन के अंदर आने वाला सुख कभी भी जाना चाहिए। सुख की बात मैंने आपको बता दी। सुख कैसा होना चाहिए दीपेश भाई? भूल गए? स्वाधीन होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा सुख कहाँ पर मिलता है? मात्र और मात्र सिद्ध गति के अंदर मिलता है। ऐसा सुख मिलने के लिए
हमको जाना पड़ेगा सिद्धि गति के अंदर, यानी सिद्ध परमात्मा निरूपम सुख, जिसकी उपमा कभी भी दी जा सकती नहीं है, ऐसे सुख को भोगने वाले हमारे सिद्ध परमात्मा। और कैसे है सिद्ध परमात्मा? तो कहते हैं कि तयक इच्छा, यानी कृत कृत्य। यहाँ से उठने के बाद दीपेश भाई को याद है, अरे यहाँ से उठकर मुझे कहाँ जाना है? पहले घर जाना है, घर जाने के बाद कपड़ा चेंज कर मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस में जाने के बाद इतनी दुकानों में मेरे को मेरा माल डिस्पैच करने को जाना है, अरे ये बाकी। अरे मेरे 2 बेटी है, 2 बेटियों की शादी करना बाकी है, उसके बाद शादी के लिए लड़का ढूंढना बाकी है, ये बाकी, वो बाकी। हमारी लिस्ट बाकी की कभी पूरी होती? सिद्ध परमात्मा कैसे कृत कृत्य, अब उनके जीवन में कुछ भी पाने का बाकी, उनके पास बाकी की लिस्ट ही नहीं है। अब मुझे ये करना बाकी है, ऐसी कोई लिस्ट उनके पास नहीं है। सिद्ध परमात्मा कैसे है? तो कृत कृत्य। और उसके बाद सिद्ध परमात्मा, अब ये सब तो विशेषण हमारे सिद्ध परमात्मा ने धारण करके रखे। अब हमको क्या करना है? उनके गुणगान तो हमने सुन लिए, लेकिन हमको क्या करना है? हम सिद्ध परमात्मा की आराधना कैसे करेंगे? हम सिद्धि गति के अंदर कैसे जाएंगे? सिद्धि गति के अंदर जाने के लिए सबसे पहली चीज हमको क्या करनी पड़ेगी? इच्छा मुक्ति। जो व्यक्ति खुद की इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकता है, वही व्यक्ति सिद्ध बन सकता है। और शरीर कौन बन सकेगा? जो खुद की इच्छाओं को कंट्रोल कर सकेगा, वही व्यक्ति सिद्ध बन सकता है। और इसीलिए कृत कृत्य व्यक्ति कौन बनेगा? अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं है, ये किसको लगता है? हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इच्छा मुक्त बनेगा, वही व्यक्ति सिद्ध बन सकता है। ऐसी सिद्धि गति के अंदर जाने का प्रयत्न करने के लिए सबसे पहले अपनी इच्छाओं के ऊपर लगाम कसते हुए इच्छाओं को कम करते जाएं और उन इच्छाओं को धीरे धीरे संपूर्ण क्षय करते हुए हम भी सिद्ध परमात्मा के जैसे सिद्धि गति को प्राप्त कर सके। ऐसी शुभ भावना परमात्मा की वाणी विरुद्ध कहा गया था से समाया। मंत्रम संसार सारम, मंत्रम संसार सारम, विजगतरूपमा, सर्व पापारि मंत्रम, सर्व पापानि मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम, विषम विषहरम, कर्म निर्मूल मंत्रम, कर्म निर्मूल मंत्रम, मंत्रम सिद्धि प्रदानम, मंत्रम सिद्धि प्रदानम, शिव सुख जननम, शिव सुख जननम, केवल ज्ञान मंत्रम, केवल ज्ञान मंत्रम, मंत्रम श्री जैन मंत्रम, मंत्रम श्री जैन मंत्रम, जप जपिता, जप जपिता, कर्म निर्वाण मंत्रम, जन्म निर्वाण मंत्रम। भानुकार हमने किया था और आज दूसरा मेरे संपत्ति होगा और होली का दूसरा दिवस, आज होली का संपत्ति होली का दूसरा दिवस। तो होली के लाभार्थी आशु जी करेंगे, वो पिछले शुरू करेंगे। इसकी शादी थी उसने समाजवादी परिवार को पूछना और किस